अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम वर्बल रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए या किसी भी और एप्टीट्यूड एग्जाम को जहां वर्बल रीजनिंग का सब्जेक्ट इंक्लूडेड है उसको प्रिपेयर करने के लिए आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो सीरीज में हम आप तमाम स्टूडेंट्स को वर्बल रीजनिंग को प्रिपेयर करने के हवाले से इंपॉर्टेंट प्रिपरेटरी मटीरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप आइडिया ले सकें कि किस नेचर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं, सबसे पहले तो लर्नर पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन में हम आपको फैसिलिटेट कर सकें। और इसके अलावा आपने अगर एडमिशन सिक्योर करना है या फिर आप करियर के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं या आप जो है वो एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर लेना है ताकि प्रिपरेटरी मटीरियल जो इंपॉर्टेंट है और साथ साथ जो गाइडेंस है वो आप तक हम बर वक्त शेयर कर सकें। और इसके अलावा इस प्लेलिस्ट के प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को आप ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इन दोनों लिंक्स को एक्सेस करने में मसला होता है तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप करने के बाद। तो आज के इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हमारे क्वेश्चंस जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन के सेक्शन से हैं। इसके साथ साथ हम इसमें मुख्तलिफ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके जो सिमिलर इन मीनिंग वर्ड्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में हम एनालॉजीज को डिस्कस कर चुके हैं और साथ साथ हमने सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। अब आपको बाज दफा वर्बल रीजनिंग में सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो इस तरह से दी जाती है कि कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके आपने एक सूटेबल वर्ड सेलेक्ट करना होता है। इसके दो पर्पसेस होते हैं। एक तो एग्जामिनर जज करना चाहता है कि आप सेंटेंस को कितना बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसमें जो मौजूद कॉन्टेक्स्ट है उसको कितना अच्छा तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दूसरा वो ये देखना चाहते हैं कि आप अगर सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर अवेलेबल ऑप्शंस में से आप उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद सूटेबल वर्ड जो है या सूटेबल जो वहां पे ऑप्शन होगा उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहां आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो पहला क्वेश्चन है। अब मेरे आंसर को मार्क करने से पहले आप अपने पास आंसर को मार्क कर लीजिएगा ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप देख सकें कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। और जो चीज मैं आपको सर्च करने के बारे में कहूं उसको सर्च करके कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि शी हैड नॉट ईटन ऑल डे and by the end of the time she got home she was। अब अगर आप यहां कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करें तो आप एक चीज देखें कि उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया। अब अगर आपने पूरा दिन खाना नहीं खाया तो डेफिनेटली आपकी जो सिचुएशन होगी वो भूख की होगी, आप भूख की कैफियत में होंगे। और उसके बाद इस जुमले का दूसरा एंड है कि दूसरा हिस्सा है कि एंड बाय द टाइम शी गॉट होम शी वाज। अब यहाँ सूटेबल वर्ड तो होना चाहिए शी वाज हंग्री, लेकिन हंग्री का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इससे मिलती जुलती कोई कैफियत होगी जिसके लिए एक वर्ड जो है वो यहाँ यूज किया गया होगा। अब अगर आप ऑप्शंस पे नजर दौड़ाते हैं और आप इन चार वर्ड्स के मतलब को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप बखूबी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि रेवेनरस जो है इसका सूटेबल ऑप्शन बनता है क्योंकि इसका मतलब है एक्सट्रीमली हंग्री। जब आप इंतहाई भूख की कैफियत में होते हैं तो उसको हम रेवेनरस कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिज नेबर्स फाउंड हिज डैश मैनर बॉसी एंड इरिटेटिंग and they stopped inviting him to backyard barbecues। अब यहाँ आप अगर अंडरस्टैंड करें तो उसके जो नेबर्स हैं, एक इंसान है, उसके नेबर्स उसके जो हमसाए हैं वो उन्होंने उसके बिहेवियर में एक चीज़ ऑब्जर्व की है जिसकी वजह से वो इरिटेट हो गए हैं और इरिटेट होने के बाद उन्होंने उसको बैकयार्ड बारबेक्यू पार्टीज़ पर बुलाना बंद कर दिया है। तो अब उस इंसान की नेचर के अंदर क्या चीज़ होगी अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करें। अब यहाँ जो ये वर्ड बॉसी यूज़ किया गया है ना, इससे मुराद ये है कि एक ऐसा इंसान है जो कि अपने आप को तमाम लोगों से सुपीरियर समझता है। तो अब अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो सूटेबल होगा वो मैजिस्टीरियल बनेगा। मैजिस्टीरियल एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझ रहा हो, जो एक बॉसी नेचर का मालिक हो, तो उसको मैजिस्टीरियल जो है वो कहते हैं। तो उसकी मैजिस्टीरियल मैनर की वजह से उसको जो है उन्होंने बैकयार्ड बारबेक्यू पार्टीज पर इन्वाइट करना बंद कर दिया। अब अगर आप देखें तो इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ अगर आप कॉन्टेक्स्ट को और चंद वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप सूटेबल ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्टीव इज ऑलवेज डैश अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क बिकॉज ही फील्स दैट टार्डिनेस इज अ साइन ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी। टार्डिनेस कहते हैं कोई भी चीज जब आप वक्त पर नहीं करते, उसको लेट करते हैं, हमेशा उसको करने में देर करते हैं तो उसको हम टार्डिनेस कहते हैं। अब अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करें तो स्टीव एक ऐसा इंसान है जो हमेशा जब काम जो है
देरी से होता है तो उसको लगता है कि ये एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी का साइन है। तो अब डेफिनेटली अगर एक शख्स ऐसी शख्सियत का मालिक है तो इस कॉन्टेक्स्ट से हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि वो चीज़ों को वक्त पर करता होगा। अब अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है कि ऑप्शन सी इसका जो है वो दुरुस्त जवाब बनता है, पंचुअल। अब ये सिर्फ और सिर्फ आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपने कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया। क्वेश्चंस दोनों तरीके से पूछे जाते हैं, बाज दफा आपने सिनोनिम को मार्क करना होता है, बाज दफा जो है आपने ग्रामर बेस्ड जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन करनी होती है, और बाज दफा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो है वो आपने सेंटेंस को आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, और मोस्टली केसेस में आपसे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड के क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि बीइंग एबल टू अफोर्ड दिस लग्जरी कार विल डैश गेटिंग अ बेटर पेइंग जॉब। अब एक इंसान है वो एक लग्जरी कार अफोर्ड करना चाहता है तो फिर डेफिनेटली ये चीज जरूरी है कि उसके पास एक बेटर पेइंग जॉब होनी चाहिए। तो अब जरूरी से क्या मुराद है, नेसेसिटेट। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी नेसेसिटेट को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह का रेलेवेंट मटेरियल मिले ताकि आप कम वक्त में अच्छी तैयारी कर सकें और पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर कर सकें, क्योंकि फाइनल मेरिट में 25% वेटेज आपके एडमिशन टेस्ट की है, तो आप अपनी तैयारी के लिए जो है इन गाइड बुक्स पर रिलाई कर सकते हैं। ये गाइड बुक्स आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। मार्केट से अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इन स्टोर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और इन केस आप किसी ऐसे शहर से हैं जहां पर ये लर्नर पाकिस्तान की गाइड बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपके घर पे ये किताब फ्री डिलीवरी के साथ डिलीवर कर दी जाएगी। सिंपली आपने इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करना है, आपको इन बुक्स को ऑर्डर करने का प्रोसेस और इनकी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आई हैड द डैश एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नेक्स्ट टू एन ओवर टॉकेटिव पैसेंजर ऑन माई फ्लाइट होम फ्रॉम ब्रसल्स। अब यहाँ एक बात की जा रही है कि एक इंसान है जो अपने घर की तरफ जो है वो वापस आ रहा है और उसने फ्लाइट पर एक ऐसे इंसान के साथ सीट शेयर की है जो कि ज़्यादा बोलता है। अब डेफिनेटली जब एक इंसान ज़्यादा बोलता है तो दूसरों के लिए वो क्या कॉज करता है, वो इरिटेशन कॉज करता है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे गॉलिंग को मार्क किया ऑप्शन सी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। गॉलिंग कहते हैं कोई भी ऐसा शख्स जो कि दूसरे के लिए इरिटेशन कॉज कर रहा हो तो उसको हम गॉलिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि इफ यू विल नॉट डू योर वर्क ऑफ योर ओन डैश I have no choice but to penalize you if it is not done on time। अब ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं और अगर आप करेक्ट आंसर को मार्क करने की कोशिश करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट बताता है कि एक इंसान को ये कहा जा रहा है कि वो अपना काम खुद करे, अपने दिमाग को, अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए करे, और अगर वो ऐसा नहीं करता और अपना काम वक्त पे ख़त्म नहीं करता तो उसको इस चीज़ के लिए सज़ा हो सकती है। अब यहाँ पर जो सूटेबल वर्ड बनता है जो आपने इस ब्लैंक के अंदर इंसर्ट करना है वो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने अपने पास ऑप्शन डी वोल्यूशन को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वोल्यूशन कहते हैं कोई भी चीज़ जब आप अपनी विल से करते हैं, अपना जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए, अपनी चाह इस्तेमाल करते हुए करते हैं तो उसको वोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आफ्टर सिटिंग इन द सिंक फॉर सेवरल डेज द डर्टी फूड इनक्रस्टेड डिशेज बिकम। अब आप यहाँ कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करें कि सिंक के अंदर बहुत ज़्यादा दिन जो डिशेस हैं वो पड़ी रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा। अब अगर एक सिंक के अंदर जो बर्तन हैं, जो डिशेस हैं जिन पे खाना भी लगा हुआ है, वो काफ़ी दिन पड़ी रहती हैं तो डेफिनेटली उनसे एक अजीब किस्म की स्मेल आती है। अब अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं और करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करने की कोशिश करते हैं तो मेलाड्रस जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनेगा ऑप्शन ए। अब मेलाड्रस से मुराद ये है कि जब किसी चीज से एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट स्मेल आती है तो उसको हम मेलाड्रस कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर डैश डिस्प्ले ऑफ टीयर्स एट वर्क डिड नॉट इंप्रेस हर न्यू बॉस who felt she should try to control her emotions। अब एक ऐसी यहाँ पर सिचुएशन है कि एक लड़की है जो वर्क प्लेस पर रोना धोना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसका नया बॉस अनकंफर्टेबल होता है। उसको लगता है कि इसको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। अब इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए ये वर्ड आपको सजेस्ट करता है कि कोई ऐसा वर्ड यहाँ पर सूटेबल होगा जो कि इमोशनल, इंसान के इमोशनल होने को इंडिकेट कर रहा हो। अब अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं और आपको लगेगा, देखें ना, प्रिकैरियस इसका जवाब नहीं हो सकता, प्लॉजिबल इसका जवाब नहीं हो सकता, आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं कि
ऑप्शंस में से कौन सा जवाब यहां फिट नहीं आ सकता? तो ये दो ऑप्शंस तो फिट नहीं आ सकते, इसका मतलब 50% आंसर आपका गलत करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मॉडलिंग जो है यहां पर दुरुस्त जवाब बनेगा ऑप्शन ए। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि जब आप ओवरली इमोशनल हो जाते हैं, स्पेसिफिकली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से दूसरे अनकंफर्टेबल होते हैं, तो जो है ना उस स्टेट को, उस इमोशनल स्टेट को हम कहते हैं कि ये एक मॉडलिंग जो है वो स्टेट है। अब यहाँ आप देखें कि उसका जो नया बॉस है वो उसकी इमोशंस की वजह से डिस्टर्ब हुआ है और वो वर्क प्लेस पे उसने रोना धोना स्टार्ट किया है, तो मॉडलिंग जो है यहाँ पर दुरुस्त जवाब बनेगा। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द अथॉरिटीज फेयरिंग अ डैश ऑफ देयर पावर कॉल्ड फॉर अ मिलिट्री स्टेट इन द होप्स ऑफ रिस्टोरिंग ऑर्डर। तो यहां पर अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें तो जो अथॉरिटीज हैं उनको उनकी पावर से रिलेटेड एक मखसूस चीज का डर है, जिसकी वजह से उन्होंने मिलिट्री ऑर्डर को कॉल कर लिया, मिलिट्री स्टेट को कॉल कर लिया है ताकि चीजों को दुरुस्त जगह पर जो है अपनी जगह पर सही किया जा सके। अब पावर से रिलेटेड इंसान को या अथॉरिटीज को क्या डर हो सकता है कि पावर उसे छीन ना ली जाए। अब अगर आप यहां पर ऑप्शंस रीड आउट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो सूटेबल ऑप्शन है, द मोस्ट सूटेबल वर्ड है वो सबवर्जन है। सबवर्जन से मुराद है कि जब किसी भी एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट को, स्टेट को, अथॉरिटी को आप ओवरथ्रो कर देते हैं तो उसको हम सबवर्जन कहते हैं। अब यहां पर अथॉरिटीज को यह डर है कि उनकी पावर्स उनसे छीन ली जाएंगी, उनका जो सिस्टम, एस्टैब्लिश सिस्टम है उसको ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने मिलिट्री स्टेट को कॉल कर लिया है ताकि चीजें दुरुस्त हो जाएं, चीजें स्टेबलाइज हो जाएं। तो ये कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके आप जो है अपने लिए एक वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैन हु हैज कमिटेड सच एन डैश क्राइम मस्ट गेट द मोस्ट स्वेयर पनिशमेंट। अब आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट आंसर मार्क करना है, और इसका करेक्ट आंसर विद मीनिंग एंड रीजन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी असाइनमेंट है। और जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे होते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स ने उनके कमेंट्स को देखना है और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करनी है ताकि हम इस चैनल के कमेंट सेक्शन को एक कम्युनिटी के तौर पे यूज करें जहां आप स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ही हैज डैश पीपल विजिटिंग हिम एट हिज हाउस बिकॉज ही fears it will cause discomfort to neighbors। तो अब यहां पर एक इंसान है कि जिसको लोग विजिट कर रहे हैं और उसको डर है कि हमसायों के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो सकती है, इसकी वजह से वो एक स्टेप लेता है। अब वो स्टेप क्या होगा? अगर आप अपने हमसायों को डिस्टर्ब होने से रोकना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं उनको, और आपको ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप जो है उन लोगों को रोकेंगे, उनको स्टॉप कर देंगे जो आपको विजिट कर रहे होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद ऑल्दो ही नेवर लर्न टू रीड, हिज exceptional memory and inquiring mind eventually made him a very dash man। तो अब यहाँ पर एक इंसान है जिसने कभी जो है वो पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन उसकी एक्सेप्शनल मेमोरी जो है वो उसको एक कौन सा इंसान बना देती है। अब अगर आप ऑप्शंस रीड आउट करते हैं और आपको इरियोडाइट का मतलब पता है तो आप इसको ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। इरियोडाइट से मुराद है एक ऐसा इंसान जो कि लर्नड हो, जो कि समझदार हो, जो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, तो उसको इरियोडाइट कहते हैं। तो यहाँ पर जो सूटेबल ऑप्शन बनेगा वो इरियोडाइट होगा। ठीक है, इरियोडाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेनी बिल्डिंग्स with historical significance are now being dash instead of being torn down। अब torn down से मुराद ये है कि किसी भी चीज़ को जब आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसको torn down कहते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है कि बहुत सी बिल्डिंग्स जो कि हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट हैं उनको अब क्या किया जा रहा है, बजाय इसके कि उनको तोड़ दिया जाए, उनको रिपेयर किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है कि बजाय इसके कि उन बिल्डिंग्स को तोड़ दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसकी बजाय उनको रिपेयर किया जा रहा है, जो कि बिल्डिंग्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती हैं। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ टॉर्न डाउन से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपसे एग्जामिनर की क्या इंटेंशन है, वो क्या पूछना चाहता है। टॉर्न डाउन से मुराद है कि तोड़ देना, तो इंस्टेड का वर्ड यूज हो रहा है कि इंस्टेड तोड़ देने का ऑपोजिट फिर क्या बनेगा? डेफिनेटली रिपेयर करना। तो ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। हंगर हैज रीच्ड एपिडेमिक प्रोपोर्शंस नेशन वाइड, लीविंग अप टू 20 मिलियन पीपल डैश टू इलनेस एंड फेयर। तो भूख की वजह से 20 मिलियन के करीब लोग जो हैं
वो किस चीज़ के करीब हो गए हैं, वो बीमारी के और डर के करीब हो गए हैं। अब यहाँ पर आपने एक ऐसा सूटेबल वर्ड सेलेक्ट करना है जो कि इस सिचुएशन को, इस कॉन्टेक्स्ट को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करे। ऑप्शंस को अगर आप रीड आउट करते हैं और करेक्ट आंसर के तौर पे आप वल्नरेबल को मार्क करते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वल्नरेबल कहते हैं गैर महफूज होने को। तो भूख की वजह से, एपिडेमिक की वजह से 20 मिलियन से ज़ायद लोग जो है वो गैर महफूज हैं और वो धकेले जा रहे हैं बीमारी और खौफ की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोनी बिकम डैश एट टाइपिंग बिकॉज शी प्रिपेयर्ड एवरी डे फॉर 6 months। अब सोनी जो है वो टाइपिंग की क्योंकि 6 महीने से प्रैक्टिस कर रही है, इसकी वजह से वो टाइपिंग में क्या होगी। ऑप्शंस को अगर आप रीड आउट करते हैं और करेक्ट आंसर के तौर पे आप ऑप्शन ए को मार्क करते हैं प्रोफिशिएंट, इसको हम कहते हैं माहिर, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर आप देखें कि 6 महीने से एक इंसान प्रैक्टिस कर रहा है तो डेफिनेटली वो प्रोफिशिएंट, माहिर हो जाएगा उस काम के अंदर। तो ये इस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हम एंटोनिम्स को डिस्कस कर रहे हैं। एंटोनिम्स ऑपोजिट इन मीनिंग को कहते हैं। अब एग्जाम में डायरेक्टली आपसे इसी तरह वर्ड आपको दे के आपसे उसका एंटोनिम ऑपोजिट इन मीनिंग पूछा जा सकता है। आपको एक सेंटेंस दिया जा सकता है जिसमें एक वर्ड यूज किया गया होगा जिसको हाईलाइट या कैपिटल किया गया होगा और आपको कहा जाएगा कि इस वर्ड का आपने हमें ऑपोजिट इन मीनिंग बताना है, या आपको जो है किसी और स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा जिस तरीके से एनालॉजीज हैं वहां पर भी आपसे सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं। तो आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है तमाम सिनेरियोज के लिए। ये सैंपल क्वेश्चंस डिस्कस करने का पर्पस ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है। अब यहाँ लीनियंट का वर्ड दिया गया है तो लीनियंट का आपने ऑपोजिट इन मीनिंग सेलेक्ट करना है। लीनियंट कहते हैं कोई ऐसा इंसान जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो मध्यम हो, और उसका अब आपने ऑपोजिट सेलेक्ट करना है। अब लीनियंट अगर हम फ्लेक्सिबल को कहते हैं एक इंसान जो कॉम्प्रोमाइज कर ले, आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, डेफिनेटली उसका ऑपोजिट स्ट्रिक्ट होगा। तो अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा, इसका मतलब आप जानते होंगे, तो बासानी आप ऑप्शंस में से किसी एक वर्ड को सेलेक्ट कर सकेंगे। अच्छा, अगर आपको इसका मतलब नहीं आता तो फिर आपके लिए मसाइल बन सकते हैं। फिर आपने कोशिश करनी है कि आप ऑप्शंस पे फोकस करें, और अगर आप ऑप्शंस पे फोकस करते हैं वहां वर्ड्स के आप मतलब जानते हैं। अब यहाँ एक ट्रिक यूज की गई है कि ये जो 3 वर्ड्स हैं ये एक दूसरे का ही सिनोनिम है, ये एक दूसरे के हम मानी है। तो अब इस तरह की अगर सिचुएशन क्रिएटेड हो तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है। ये एलिमिनेशन टेक्निक है, ये अक्सर हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें इस टेक्निक का सहारा जरूर लें, ऑप्शंस पर फोकस जरूर किया करें। उसके बाद नेक्स्ट आप वर्ड देख रहे हैं जिसको हम रेजिलिएंट कहेंगे। रेजिलिएंट कहते हैं किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसी कैफियत के अंदर जब आप मजबूत होते हैं, आप जो है वो स्ट्रांग होते हैं, उस वक्त आपको रेजिलिएंट कहा जाता है। तो ऑप्शंस को अगर आप रीड आउट करते हैं तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जो बनेगा वो फ्रेजाइल बनेगा। फ्रेजाइल कहते हैं एक इंसान या एक कैफियत जिसमें कोई चीज कमजोर होती है, तो उसको हम फ्रेजाइल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है डेयरिंग। कोई भी ऐसा इंसान जो निडर होता है, डेयरिंग होता है, उसको हम ऑडेशियस कहते हैं। अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या बनेगा? ऑप्शंस को अगर आप रीड आउट करें तो फेयरफुल जो है, जो डरने वाला इंसान होता है, वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप वर्ड देख सकते हैं एलिक्वेंट। अब एलिक्वेंट का मतलब और इसका एंटोनिम ये आपने मुझे बताना है और कमेंट सेक्शन इसके लिए यूज करना है। अगर आपको मतलब ना पता हो, क्वेश्चन के बारे में आप ना जानते हो, तो मेरी इंटेंशन ये होती है कि आप जाके सर्च करें, मैं आपसे सर्च करवाऊँ, और जब आप कोई चीज़ सर्च कर लेते हैं तो वो आपको नहीं बोलती। इवन दो के बच्चों ने आंसर किया हो, आप देख रहे हो, फिर भी आपने इसको एक बार टाइप ज़रूर करना है ताकि ये आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी। कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास पैसे हों, वो जो है वो मालदार हो, उसको हम एफ्लुएंट कहेंगे। लेकिन उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बनेगा पुअर। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने वर्बल रीजनिंग को डिस्कस किया है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन गाइड बुक्स पे आप रिलाई कर सकते हैं। इनको करीब 3 स्टोर से या ऑनलाइन आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इनकरेज करूंगा कि स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी फॉलो कर लीजिए। तमाम की तमाम अपडेट्स, गाइडेंस हम आपके साथ उसी कम्युनिटी के थ्रू शेयर करते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स अपडेटेड रह सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।